ओम परमात्माय नमः। बलशाली राजा को भी भय डरा देता है। कंस को भी भय ने डरा दिया। कंस को आकाशवाणी से भय हुआ। विवाह शब्द में कितना आनंद है। गंभीर से गंभीर व्यक्ति के सामने विवाह कहने पर उसके मुख मंडल पर एक हल्की सी मुस्कुराहट छा जाती है। विशेषण बालिका के हृदय में विवाह के नाम मात्र से ही गुदगुदी सी पैदा होने लगती है। विवाह में वर को, बारातियों को, वधू को, परिजन, पुरजन तथा अन्य सभी संबंधियों को प्रसन्नता ही होती है। और मथुरा के महाराज उग्रसेन के राज प्रसाद में भी आज सभी और प्रसन्नता छाई हुई है। कारण कि उनके भाई देवकी नाम वाली कन्या का आज विवाह है। महाराज उग्रसेन के बड़े पुत्र कंस ने ही संपूर्ण उत्सव का प्रबंध किया है। राजपुत्री का विवाह बड़ी ही धूमधाम से हुआ। देवक जी ने अपने जमाई वसुदेव जी को दहेज में सैकड़ों रथ, हाथी तथा बढ़िया बढ़िया घोड़े दिए। लाखों के वस्त्र आभूषण वर वधू दोनों को उपहार स्वरूप दिए। सैकड़ों दास दासी परिचर्या के निमित्त उनके साथ कर दिए। वसुदेव जी की प्रसन्नता का तो ठिकाना ही नहीं है। वे सर्वगुण संपन्ना वधू को पाकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। विवाह का सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हुआ। अब वर वधू की विदाई का समय आया। कंस अपनी बहन देवकी से अत्यंत स्नेह करता था। उसने देखा स्वर्ण से मंडा हुआ बड़ा भारी विशाल रथ राजद्वार पर खड़ा हुआ है। उसके ऊपर लाल रंग की विशाल ध्वजा फहरा रही है। कंबोज देश के सफ़ेद रंग वाले घोड़े रथ में जुटे हुए हैं। वे बार बार टाप बजा बजा कर चलने की शीघ्रता कर रहे हैं। इतने में ही भांति भांति के बाजे बजने लगे। सभी बराती भांति भांति के रंग बिरंगे अंगरखे, पाग और मुकुटों को पहनकर रथ के पीछे खड़े हुए। उसी समय राजमहल में से देवकी जी को विदा कराकर वसुदेव जी वहां आ पहुँचे। देवक ने सहारा देकर देवकी जी को रथ पर चढ़ाया। उसके पास ही वसुदेव जी भी बैठ गए। कंस का हृदय भर आया। बहन की विदाई देखकर सभी का हृदय पसीज जाता है। ऐसे ही कंस का हृदय भी भर आया। कंस का पत्थर के समान हृदय भी पसीज गया। स्नेह के वेग में उसने सारथी को हटा दिया और स्वयं घोड़ों की रस्सियों को अपने हाथ में ले लिए। कंस के बैठते ही घोड़े आगे के दोनों पैरों को उठा उठा कर दौड़ने लगे और बाजे वाले आनंद के उल्लास में जोर जोर से बाजों को बजा रहे थे। महाराज उग्रसेन, देवक तथा अन्य पुरजन परिजन रथ के पीछे पीछे चलने लगे। सहसा आकाश में से एक बड़ी ही गंभीर वाणी सुन पड़ी। सहसा आकाश में से एक बड़ी ही गंभीर वाणी सुनाई पड़ी। अरे ओ कंस, तू क्या आनंद में फुला फुला रथ को हाँक रहा है। जिसका तू सारथी बना हुआ है उसी देवकी के 8वें गर्भ से तेरा शत्रु उत्पन्न होगा और वही तुझे मार डालेगा। आकाशवाणी को सभी ने प्रत्यक्ष सुना। सभी के कान खड़े हो गए। कंस की प्रसन्नता को तो पाला ही मार गया। वह एकदम सन्न रह गया। घोड़ों की रास आप हाथों से गिर पड़ी। पास में ही बैठे हुए सारथी ने उन्हें जल्दी से थाम लिया।
घोड़े और अधिक तेजी से भागने लगे। कंस ने सारथी को डांट कर कहा, रथ को खड़ा करो। सारथी सकपका गया। उसने उसी दम रास्सों को जोर से खींच दिया। घोड़े ज्यों के त्यों ही अगले दोनों पैरों को उठाए हुए जहाँ के तहाँ जैसे चित्र में मंडे हो, फोटो में मंडे हो, वैसे खड़े हो गए। कंस जल्दी से रथ से नीचे कूद पड़ा और कमर में बंधी हुई तलवार को उसने एक ही झपट्टे में निकाल लिया। एक पैर को रथ के अगले पहिए पर रखकर वह देवकी के ऊपर टूट पड़ा। उसने नागिन के समान लटकती हुई उसकी वेणी को अपने कठोर कर से कसकर पकड़ लिया और चमचमाती हुई तलवार से उसके सिर को धड़ से अलग करने ही वाला था कि उसके पास में बैठे वसुदेव जी ने हाथ बढ़ाकर जल्दी से कहा, हैं राजपुत्र, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे धर्मात्मा होकर ऐसा जघन्य अपराध कर रहे हो। इस तरह तो राक्षस भी प्रहार नहीं करते, और उस पर यह तो तुम्हारी प्यारी बहन है। कंस ने उसी प्रकार रोष में कहा, मैं इसे मारूंगा। धैर्य के साथ वसुदेव जी ने कहा, बात तो सुनो, क्यों मारोगे? इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कंस ने लाल आंखों को फाड़कर कहा, तुमने आकाशवाणी सुनी नहीं क्या? धीरे से वसुदेव जी ने कहा, हाँ सुनी तो है। जल्दी से कंस बोला, तब फिर तुम क्या पूछते हो और क्यों पूछते हो? जब इसके गर्भ से मेरा मारने वाला पैदा होगा तो मैं ही इसे पहले क्यों न मार डालूं? न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। उसका पहले ही काम तमाम क्यों न कर डालें? वसुदेव जी ने जब उसे देवकी के प्राण लेने पर तुलाबाई देखा तो वे सोचने लगे, किसी प्रकार भी इस समय को टाल देना चाहिए, यानी इस समय को टाल देना चाहिए, यह समय उचित नहीं है। उठी पैंट 8वें दिन लगती है, न जाने पीछे क्या हो। यही सोचकर बोले, भाई तुम थोड़ा धैर्य धारण करो, इसने तो तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है, तुम्हें तो इसके गर्भ से ही भय है न, फिर इस बेचारी को बिना अपराध के क्यों मारते हो? इसके जो बच्चे होंगे उन्हें हम तुम्हें लाकर दे दिया करेंगे, जिससे तुम्हें भय है उन्हीं को मार डालना। ये तो बहुत अनुचित बात है कि अपराध किसी का हो और वध किसी का किया जाए। सबकी बुद्धि को प्रेरित करने वाला तो वह ही प्रभु है जो अपने पुरुषार्थ प्रभात को अन्यथा करना चाहता है। ऐसे ही उस मूढ़ कंस की समझ में ये बात आ गई। वसुदेव जी के वचनों पर उसे विश्वास था। उसने सोचा, वसुदेव जी ठीक ही कह रहे हैं, ये इसके पेट में पैदा होने वाले बच्चों को तो लाकर दे ही दिया करेंगे, फिर इस अबला देवकी को क्यों मारूं? ये सोचकर उसने देवकी को छोड़ दिया। कंस वहीं से लौट गया। वसुदेव जी देवकी को साथ लेकर अपने घर चले गए। इस तरह कंस को बड़ा भय हुआ। आगे की कथा हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राम राम।